कि मानवर कांशीराम जी का दिया हुआ बहुजन समाज पार्टी बहन जी ने अभी तक जिंदा की है और इसको और आगे मजबूती लाने के लिए यानी बहुजनों को सरकार बनाने के लिए आकाश आनंद जी अगर बिहार के धरती पे आए हैं तो हम बनते विमल कीर्ति उनको स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं उनसे ये भी कहूँगा जितने भी बहुजन समाज के जो उसके नीचे पद के जितने भी पार्टियां हैं जो बाबा साहब के नाम से जो पार्टियां चलाते हैं उनको भी जोड़ने का काम करें। ऐसे 85 वाला आ जाएंगे। इंडिया अलायंस जब हो रहा था तो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि कौन पूछता है मायावती को। उधर अखिलेश यादव कहते हैं कि पहले कांग्रेस से कन्फर्म करे कि बसपा को लेना है कि नहीं, तब किससे कैसे आएगा, कैसे 85 के लोग एक मंच पे कैसे। कांग्रेस और भाजपा को पहले साइड करो। कांग्रेस भाजपा को जो साइड करके बात कर रहा है उसको तो गठबंधन में ले सकते हैं ना। कांग्रेस भाजपा को लतारो किसको कहना है, इशारा करिए साफ शब्दों में। जो कांग्रेस और भाजपा को जो पार्टी समर्थन नहीं कर रही है उसको साथ में लेना चाहिए। 1 नंबर पर भाजपा हो गया, 2 नंबर पर कांग्रेस हो गया, मगर तीसरे नंबर की पार्टी कौन है? आप रिकॉर्ड उठा कर देख लो तो बहुजन समाज पार्टी है। जो लोग पार्टी जितने बहुजन समाज के जो पार्टियां है उनसे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कांग्रेस भाजपा को छोड़कर चाहते हैं कांग्रेस और भाजपा की सरकार पूरे भारत में और बिहार में न बने, अगर चाहते हैं बहुजनों की सरकार बने तो बहुजन समाज पार्टी के साथ आना पड़ेगा। अगर नहीं आते हैं तो बहुजनों को सरकार बनने वाला नहीं है, आप कभी सरकार नहीं बना सकते। देखिए मेरे आने का उद्देश्य पहले मैं अपना बता दूं तो आकाश आनंद जी के बारे में चर्चा करूंगा। आने का उद्देश्य है बाबा साहब कहे थे कि हमारे लोग, जोर से बोलिएगा, हमारे लोग जो लोग अपने पूर्वजों के इतिहास को भूल जाते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए गुलाम हो जाते हैं, वो अपना इतिहास नहीं बना सकते हैं। फिर बाबा साहब कहते हैं गुलामों को गुलामी का एहसास कराओ, वो गुलामी के बेड़ी को तोड़ देगा। तो गुलामों को गुलामी का एहसास कराने के लिए हम हर जगह जा रहे हैं। और आने का बाबा साहब का जो लोग कहते हैं ना बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा, तो बाबा साहब का मिशन कौन सा अधूरा है? बाबा साहब ने लिखित में सब मिशन अधूरा कोई नहीं, सब मिशन पूरा किया है, मगर व्यवहार में अधूरा है। व्यवहार में दो ही अधूरा है कि भारत पुनः बौद्धमय बने और हमारे बहुजन समाज के लोग इस देश पर शासन करता जमात बने यानी देश पर राज करे। राज करने के लिए हमारे जितने बहुजन 85 था, अलग अलग भटका हुआ था। बाबा साहब के बाद अगर मानवर कांशीराम जी नहीं आए होते तो आज बहुजन समाज में उत्तर भारत में खास करके जो हिंदी भाषी लोग हैं वो आज हमारे महापुरुषों का बहुजन समाज के लोग नाम नहीं जानता, अपने महापुरुषों के बारे में नाम नहीं जानते। गौतम बुद्ध हो, सम्राट हो, ललित सिंह यादव हो या पेरियार, रामास्वामी नायकर साहू महाराज, ये लोग नाम नहीं जानते। अगर किसी ने नाम को लाया है, मिशन को जागृत करने का जिंदा काम किया है, सोए हुए जो कौम को जगाने का कोई काम किया है तो मानवर कांशीराम का इस योगदान जाता है। तो हम मानवर कांशीराम के अनुयायी हैं। मानवर कांशीराम ने सोए हुए कौम को जगाने का काम किया। घुमाइए, सीधी बात बताइए, आकाश आनंद जी को कैसे देखते हैं आप? देखिए आकाश आनंद जी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के काम रूप में काम कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के संयोजक बने हैं, संयोजक राष्ट्रीय संयोजक बने हैं। आकाश आनंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि मानवर कांशीराम जी का दिया हुआ बहुजन समाज पार्टी बहन जी ने अभी तक जिंदा की है और इसको और आगे मजबूती लाने के लिए यानी बहुजनों को सरकार बनाने के लिए आकाश आनंद जी अगर बिहार के धरती पे आए हैं तो हम बनते विमल कीर्ति उनको स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं उनसे ये भी कहूँगा जितने भी बहुजन समाज के जो उसके नीचे पद के जितने भी पार्टियां हैं जो बाबा साहब के नाम से जो पार्टियां चलाते हैं उनको भी जोड़ने का काम करें। जब तक बहुजन समाज 85 वाले जब तक एक जगह नहीं आएंगे तो बहुजनों को सरकार बनने में दिक्कत हो रही है। ऐसे 85 वाला आ जाएंगे। इंडिया अलायंस जब हो रहा था तो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि कौन पूछता है मायावती को। उधर अखिलेश यादव कहते हैं कि पहले कांग्रेस से कन्फर्म करे कि बसपा को लेना है कि नहीं, तब किससे कैसे आएगा, कैसे 85 के लोग एक मंच पे कैसे आएगा? सबसे पहले आपको अभियान चलाना पड़ेगा। हमने अभी मंच पर बोला था, क्या बोला था? कांग्रेस और भाजपा को पहले साइड करो। कांग्रेस भाजपा को जो साइड करके बात कर रहा है उसको तो गठबंधन में ले सकते हैं ना। कांग्रेस भाजपा को लतारो किसको कहना है, इशारा करिए साफ शब्दों में। जो कांग्रेस और भाजपा को जो पार्टी समर्थन नहीं कर रही है उसको साथ में लेना चाहिए। इसलिए कि हमको किससे दुश्मन है? एक सापनाथ और दूसरा नागनाथ। जो सापनाथ नागनाथ से है उसको वोट मत करो, मैं भी कहता हूँ। मगर जो कांग्रेस भाजपा से दूरी बना के रखा है उसमें तो आपस में समन्वय होना चाहिए ना। सब लोग चाहता है देश में भाजपा ना आए, बहुजन समाज के लोग, और लोग चाहते हैं कांग्रेस ना आए। जब कांग्रेस भाजपा को लाना नहीं चाहते हैं तो और जो संगठन है, जो पार्टियां है
उसको एक साथ आकर और कांग्रेस भाजपा के विरोध में एनडीए और इंडिया के गठबंधन में आप लड़ने का काम करिए। अगर नहीं लड़ता है तो आप जो काम करते हैं सबसे अच्छा है अपने विचारों से समझौता नहीं करना चाहिए, सिद्धांत से विपरीत कोई भी काम नहीं करना चाहिए। 1 मिनट का, एक तरफ भाजपा है जिसको कुछ घटक दलों को अपने तरफ किया हुआ, और एक तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस से लगभग हर पार्टी कोई अछूता नहीं है बसपा को छोड़ करके, तो आप किसको साथ में आने की बात कर रहे हैं? अभी चंद्रशेखर रावण का एक फोटो वायरल हुआ जिसमें चंद्रशेखर रावण जो है अभी उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ, विपक्ष जिसको चुना था उसके समर्थन में आते हैं, तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर भी कांग्रेस के समर्थन में आए जिस तरह से उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ। तो कौन ऐसे पार्टी है जिसको बसपा साथ में लेकर के काम करे? लगता है चंद्रशेखर भाजपा में है, मायावती नहीं, बस कांग्रेस के साथ। कांग्रेस में है, चंद्रशेखर कांग्रेस में है, या मायावती कांग्रेस में है या भाजपा में है। ऐसे लोग बोलते हैं मायावती भी मतलब भाजपा ही है, हम खुल के बोल रहे हैं। ऐसे इल्जाम किसी पर लगाना बड़ बात है, आसान बात है, बड़ बात नहीं है, कोई भी लगा सकता है। मगर अगर लगता है वो कांग्रेसी बन के काम कर रहा है, वो भाजपाई बन के काम कर रहा है, तो बहुजन समाज पार्टी अगर एक तरफा लड़ती है तो सबसे अच्छा काम करती है। अगर राष्ट्रीय लेवल की जो पार्टी है वो तीसरे नंबर की पार्टी है, वो बहुजन समाजवादी पार्टी है। और बाकी सभी लोगों को जो कांग्रेस भाजपा को नकारना चाहते हैं वो बहन जी को आकर निस्वार्थ भाव से समर्थन करना चाहिए। देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा। इनका साफ तौर पे कहना है भंते जी का कि भाजपा और कांग्रेस को छोड़ करके जो भी पार्टी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी या फिर क्षेत्रीय दल की जो पार्टी है, और सबसे बड़ी इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बसपा के साथ सबको आकर के काम करना चाहिए। इसलिए तो दूसरे नंबर की पार्टी एक कांग्रेस बना हुआ है, एक भाजपा। मगर आज दूसरे नंबर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी थी, आज भाजपा जब आ गया 1 नंबर पर भाजपा हो गया, 2 नंबर पर कांग्रेस हो गया। मगर तीसरे नंबर की पार्टी कौन है? आप रिकॉर्ड उठा कर देख लो तो बहुजन समाज पार्टी है। जो लोग पार्टी जितने बहुजन समाज के जो पार्टियां है उनसे मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कांग्रेस भाजपा को छोड़कर चाहते हैं कांग्रेस और भाजपा की सरकार पूरे भारत में और बिहार में न बने, अगर चाहते हैं बहुजनों की सरकार बने तो बहुजन समाज पार्टी के साथ आना पड़ेगा। अगर नहीं आते हैं तो बहुजनों को सरकार बनने वाला नहीं है, आप कभी सरकार नहीं बना सकते हैं। फिर कांग्रेस उधर डपली पे जाएगा और उधर तो भाजपा डपली पे जाएगा, फिर भाजपा जीतेगा कांग्रेस जीतेगा, तो आप लोग आगे मटका पीछे झाड़ू लगाने के लिए तैयार हो जाइए। आकाश आनंद के फ्यूचर को आप कैसे देखते हैं? बेहतर काम कर पाएंगे, क्या लगता है? देखिए आकाश आनंद जी ने, मायावती ने जिनको बनाया है, अभी जिस तरीका से अभी बिहार में जो अभी ऐलान किए हैं तो अभी ठीक काम कर रहे हैं। इस तरह अगर करे तब और जितने कार्यकर्ता जो कमेटी में जिला में बनते हैं वो लोग आंगवा में कैडर क्लास, जब तक मानवर कांसी राम जी द्वारा 15 बनाम 85 का कैडर नहीं चलेगा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाएगा, जब तक नारा नहीं आएगा तब तक बहुजनों के सरकार बनने में दिक्कत हो रही है। बहन मायावती कब के प्रधानमंत्री बनने में उनको देरी नहीं लगेगा। बहुजन हिताय बहुजन सुखाए 15 बनाम 85 का ये नारा फिर से वापस करे, तब स्वरोजन की बात करें। हम ब्राह्मणों का वोट ले सकते हैं मगर उसको कोई उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। ये किसने कहा था? मानवर कांसीराम कहे थे। मानवर साहब कांसीराम जब सत्ता से बाहर थे तब इस चीज़ों को दोहराते थे। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, संविधान को जब आप मानते हैं तो संविधान में जितने भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं, संख्या के आधार पर दीजिए ना उनको सीट, संख्या के आधार पर। ये जगदेव बाबू ने क्या बोला था? जगदेव बाबू ने क्या कहा था? 100 में शोषित है, शोषितों ने ललका रहा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। हम कहते हैं स्वरोजन की बात आप करते हैं तो संख्या के आधार पर सबको सीट का बंटवारा करिए। कब करेंगे? जब स्वरोजन वाला हमारे को वोट देगा तब न करेंगे। ये ना कि एक ब्राह्मण खड़ा हो गया बहुजन समाज पार्टी के, सब ब्राह्मणों ने मिलकर, हमारे बहुजनों ने मिलकर उनको वोट दे दिया। कोई हमारे बहुजन समाज के कोई कार्यकर्ता अगर शामिल होता है तो एक भी बराबर वोट नहीं देता है। बहन मायावती ब्राह्मण भी देता है बसपा को। अभी ब्राह्मण भी बसपा को वोट यूपी में देता है। यूपी में देता है। कब देता है? जब ब्राह्मण कोई प्रत्याशी खड़ा होता है तब देता है, कोई बहुजन प्रत्याशी खड़ा होता है तो नहीं देता है। बहन मायावती जी ने एक बहुत बढ़िया बात कहा था। उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव था जिसमें बहन कुमारी मायावती का बहुजन समाज पार्टी का 10 को सीट आया था, जो हुआ था इलेक्शन। तब बहन मायावती ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन क्यों तोड़ा? क्या कारण था? तो उनका क्या नाम था बहन जी का, जब हम गठबंधन करते हैं तो हमारा बहुजन समाज पार्टी का वोट उस पर चला जाता है, मगर उस वाले का वोट जो होता है वो हमारे पर नहीं देता है। आखिर क्या कारण है? इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहिए, बहुजन की बात करें। जब हमारे साथ 85 लोग हैं तो 15 को कोई पूछे जी, जब 85 के 10 सरकार बना लेंगे तो 85 के बीच में जाके सरकार बनाइए। लगता है नहीं स्वरोजनों को मिलाना है तो संख्या के आधार पर वोट दीजिए। अगर उसका लोग उसको वोट करता है तब रखिए, ना तो रखने की कोई जरूरत नहीं है।
चलिए, तो ये बनते जी जो आकाश आनंद और बहन कुमारी मायावती जी पर जो अपना बात कहा, इनकी बातों को आप कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।